ये BS3 BS4 कंट्रोवर्सी क्या है? आखिर क्या है ये BS3? बाइकों पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, आखिर कंपनी की गलती क्या थी? आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि BS3, BS4 और BS6 क्या है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये BS5 कहाँ है? मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आज टाइम। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसने 2000 में कुछ नियम बनाए भारतीय कंपनियों के लिए कि वो किस तरह से अपने अच्छी क्वालिटी के इंजन बनाएंगी, अच्छी क्वालिटी की कारें बनाएंगी और इंडिया में पॉल्यूशन कम करने में हेल्प करेंगी। मैं टेक्निकली इसमें नहीं गया, उसकी वजह ये थी कि मैं एक एक ग्राम, एक एक मिलीग्राम कार्बन के बारे में आपसे बात करता तो ये बिल्कुल बोर हो जाता और टेक्निकल ग्राउंड पर जाने की जगह मैं बचूंगा। हाँ, मैंने बीच बीच में कुछ स्लाइडें यूज कर रहा हूँ जो आपको ये बताती रहेंगी कि नॉर्म्स कैसे स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और ये कैसे फायदेमंद हैं आपके लिए। प्लीज देखिए, समझिए, पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे मालूम है सबसे ज्यादा जरूरत इस वीडियो को शेयर करने की है, तो आप प्लीज शेयर करने से ना हिचकिचाएं। शेयर कीजिए अपने साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, जहां भी आपको लगे आप इसको शेयर जरूर करें। और कमेंट में मुझे बताएं इसमें क्या चीजों को मैंने मिस कर दिया। बहुत चांसेस है कि मैंने बहुत सारी चीजों को मिस किया होगा या आपको सही तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाया होगा, तो प्लीज मुझे बताने की कोशिश करें ताकि मैं उन पर अगले किसी वीडियो में जरूर शामिल कर सकूं। 2000 में बनने के बाद इन नियमों को इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया गया। शुरुआत में कंपनीज ने वही पुराना अपना राग अलापा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कि हमारे पास ना ही इतने पैसे हैं कि हम नई मशीनरीज लगाएं आपके नए नियमों के हिसाब से, इसलिए मुझे रिबेट दी जाए। और ये कहानी तब से लेकर आज तक जारी है। शुरुआत में गवर्नमेंट ने इस मामले में थोड़ी रिबेट भी दी, कंपनीज का बहुत ज़्यादा फेवर भी किया, उनको बहुत छूटें भी दी गई इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक ना एक दिन तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। शुरुआत ऐसे हुई कि 2010 में भारत के 10 शहरों में, जिनमें कानपुर, लखनऊ, आगरा, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे शहरों को शामिल किया गया। इस तरह से 10 शहरों में सिर्फ और सिर्फ BS3 नॉर्म्स लागू कर दिए गए। 2010 में गवर्नमेंट ने एक स्टेप और ऊपर बढ़कर इन 10 शहरों में सिर्फ और सिर्फ BS4 ही कारें बेची जाएंगी। उस समय गवर्नमेंट का प्लान यह था कि 2010 से ही वो BS4 नॉर्म्स लागू कर दे टू व्हीलर्स इंडस्ट्री में भी। लेकिन इंडियन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स वो तो आदी हैं नियम कानून ना मानने के, अपनी ध्वस्त जमाने के। उन्होंने लॉबी बनाई और गवर्नमेंट के ऊपर जोर डाला कि हमारी पूरी इंडस्ट्री ध्वस्त हो जाएगी, अरबों रुपए का बिजनेस डूब जाएगा, साथ में 50 से लेकर 60 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और गवर्नमेंट को डराया कि ये नॉर्म्स आप अभी लागू टू व्हीलर पर मत कीजिए। और चूंकि लॉबी मजबूत थी तो वो अपने मन की करवाने में कामयाब भी हो गई। गवर्नमेंट ने उनको अक्टूबर 2016 तक एक्सटेंशन दे दिया। मगर यहाँ पर वही कहानी बैठती जो बच्चों के स्कूल के एग्जाम की बैठती। जिस तरह से बच्चों से कहा जाता है, बेटा मार्च आ रहा है, एग्जाम आ रहे हैं, आप अभी से तैयारी शुरू कर दो ताकि एग्जाम में अच्छे से पास हो जाओ। बच्चे अपनी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरुआत करते हैं, फिर एग्जाम टाइम पे डे नाइट एक करके अपने एग्जाम को देते हैं। मगर कंपनीज तो कंपनीज, उन्होंने कहा हम एग्जाम नहीं देंगे, हम डेट ही आगे बढ़ा देंगे, गवर्नमेंट को पैसा देंगे कि वो अपनी डेट फिर आगे बढ़ा दे। वही उन्होंने इस बार भी किया, अक्टूबर में डेट फिर आगे बढ़वा ली और उसे 1 अप्रैल 2017 करा दिया। लेकिन इस पर भी नहीं रुके, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, बोले नहीं इसको और बढ़ाइए डेट। सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया इनका खेल क्या है। उसने सीधे सीधे कहा आप पहले हमें वो लिस्ट दीजिए जो आपने 1 दिसंबर 2015 के बाद से अपने व्हीकल मैन्युफैक्चर किए हैं। अब कंपनीज को समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट का दिमाग फिर चुका है। उन्होंने लिस्ट भी दी, बताया हमारे 8,200 करोड़ रुपए के वाहन खड़े हुए हैं। कंपनी ने कहा जब आपको पता था कि इसे लागू होना है तो आपने अब तक तैयारी क्यों नहीं की? यानी आप पहले से मान के बैठे थे कि हम एक नई डेट ले लेंगे। लेकिन नहीं, आपकी गाड़ियों की कीमत और आपके पैसे से ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है जो इन पॉल्यूशन की वजह से खराब हो रहा है। इसलिए उसने स्ट्रिक्ट कह दिया कि 31 मार्च ही लास्ट डेट रहेगी, अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, चाहे आप जो कर ले। गवर्नमेंट चाहती भी यही थी किसी तरह ये बात मानी जाए ताकि उसका स्वास्थ्य के ऊपर जो बजट बढ़ता जा रहा है वो घटे और पॉल्यूशन कम भी हो इंडिया में, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर उसको रिस्पेक्ट मिल सके। खैर, झक मार के कंपनीज को ये बात माननी पड़ी और उन्होंने अपने BS3 घटिया गाड़ियों को औने पौने दाम पे बेच डाला 31 मार्च से पहले। और इस बेचने की आपाधापी में कई लोगों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। कई कंज्यूमर्स गाड़ी तो खरीद लिए लेकिन ना तो बिल तैयार है उनके पास, ना ही वो रजिस्ट्रेशन करा पा रहे हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स इतने जिद्दी थे वो बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे
2010 में जब क्लियर हो गया था कि BS4 कारें ही बेची जाएंगी और कुछ भी नहीं बेचा जाएगा, फिर भी वो अपनी BS3 गाड़ियां उन बाकी बचे हुए शहरों में बेची थी जहां पर BS4 नियम्स नहीं थे। इन कारों में इंडिगो, ECS, सुमो, महिंद्रा की बोलेरो पिकअप, स्कॉर्पियो पिकअप जैसी कई गाड़ियां थी जो BS3 नॉर्म्स की थी और उनको जबरदस्ती कंपनी बेचे जा रही थी, जबकि वो गवर्नमेंट के नियमों के साथ गलत करती जा रही थी। मगर उसको मालूम था कि हम किसी न किसी अपना बचाव कर लेंगे और आगे डेट बढ़वा कर फिर बेचते रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को समझ में आया कि नहीं, अब अलाउ नहीं करना है इन खटारा गाड़ियों को, एटलीस्ट इंडिया में, और उन्होंने ये नियम लागू करवा के ही रहे। मेरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट कि वो किसी भी प्रेशर में नहीं आए। मैं चाहूंगा ये नियम और स्ट्रिक्ट होते चले जाएं। ये कंपनीज में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है पूरे इंडिया में जो घाटे में चल रही हो, और पिछले कई सालों से सच्चाई यही है। ये कंपनीज लगातार गवर्नमेंट के ऊपर लॉबी बनाकर पैसा डालते रहे और कोई भी नियम नहीं बनवाते रहे। हालत ये हो गई कि इंडिया की सड़कों पर सबसे ज्यादा मौतें होती है एक्सीडेंट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो सेफ्टी के लिए कोई नॉर्म्स माने गए हैं, ना ही उन्होंने पॉल्यूशन के कोई नॉर्म्स माने। बस वो अपनी घटिया घटिया गाड़ियां बेचते रहे। नौबत आई कि इंडिया में आज तक कोई भी अच्छा टू व्हीलर मैन्युफैक्चर स्टैंड नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सस्ते, ज्यादा एवरेज देने वाली बाइकों ने अपनी जगह बनाई। हालांकि अब टू व्हीलर इंडस्ट्रीज भी काफी बदल रही है, लेकिन हाँ, उन्होंने सबसे ज्यादा चीटिंग की इस मामले में कंज्यूमर। यही ऑटोमोबाइल में कारों के साथ भी रहा। BS3 नॉर्म्स अब डिसकंटिन्यू हो गया। आखिर ये BS3, BS4 और BS5, BS6 है क्या? अब आपको बता, ये एक इमिशन नॉर्म्स है। इमिशन नॉर्म्स का मतलब क्या? इसमें फिक्स किया गया है कि जब आप इतने लीटर फ्यूल कंज्यूम करते हैं तो इस गाड़ी को इतना ही कार्बन डिस्चार्ज करना चाहिए, इतना ही सल्फर डिस्चार्ज करना चाहिए, इतना ही और मटेरियल जो कि टॉक्सिकेटेड है, नुकसानदायक है, उसके नियम बने थे कि BS3 नॉर्म्स में कि चलो भाई ठीक है, इतना आपका डिस्चार्ज होता है तो हम सब कर लेंगे। लेकिन BS4 में उन्होंने कहा नहीं, इतना और कम करो। अगर आप और कम नहीं करोगे तो लोगों की तबीयत और खराब होती जाएगी। तो भाई BS4 और थोड़ा स्ट्रिक्ट। लेकिन BS5 वो थोड़ा और स्ट्रिक्ट नॉर्म था, उसको 2017 में लागू होना था। लेकिन वही कंपनीज की समस्या, उन्होंने पैसा दिया कि आप प्लीज इसको किसी तरह आप एक्सटेंड करें या इसको पूरी तरह खत्म कर दें। सबने अंडरटेकिंग लिख के दे दिया कि सर हम 2020 में BS6 को मान लेंगे, लेकिन BS5 के लिए प्लीज हमें पैसा मत डालिए, और गवर्नमेंट को किसी तरह मना ही लिया। इस तरह से BS5 का नामो निशान धरती से मिट गया। अब सीधे सीधे 1 अप्रैल 2020 से BS6 नॉर्म्स वाली कारें और बाइकें आएंगी और ये पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे लागू की जाएंगी। अब कहीं ऐसा ना हो कि 2020 में ये कंपनी फिर पहुंच जाए, बोले हमें तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। और ये ऐसा करेंगी, ये नहीं बाहर जाने वाली, ये ऐसा ही करेंगी। BS6 नॉर्म्स काफी हेल्दी है और पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में Euro 6 के नाम से जाने जाते हैं, और वहां वो गाड़ियां 2016 से ऑलरेडी चल रही हैं। इंडिया में इंपोर्ट होने वाली कई कारें ऑलरेडी Euro 6 को फॉलो करती हैं, और कई कारें इंडिया में बनने भी लगी हैं जो लगभग Euro 6 के नॉर्म्स के हिसाब से ही है। इस समय इंडिया में आने वाली कारों में मैक्सिमम BS4 नॉर्म्स को पूरी करती हैं। कुछ एक अच्छी कारें Euro 6 को भी पूरा करती हैं या BS6 को भी पूरा करने लगी हैं, लेकिन अभी सब नहीं कर रही हैं। हाँ, लेकिन पैसेंजर कार डिवीजन काफ़ी स्मार्ट है, क्योंकि उनको पूरे वर्ल्ड के साथ मिलकर चलना पड़ता है, इंडिया से एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए वो अपने इंजन में बहुत जल्दी जल्दी हेर फेर कर लेती हैं। टू व्हीलर इंडस्ट्री केवल लालच में लगी रहती है कि हम पैसे कमाते रहें और पॉल्यूशन पर ध्यान ना दें, लोगों की सेफ्टी पर ध्यान ना दें, लोगों की हेल्थ पर ध्यान ना दें। इस मामले में कार इंडस्ट्री काफ़ी मैच्योर बिहेव कर रही है। अगली समस्या है वो है कॉमर्शियल व्हीकल्स की। कॉमर्शियल व्हीकल्स अभी भी इंडिया में इन नियमों को मानने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। उनका मानना है कि कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए टाइम चाहिए। इंडिया में ज़्यादा कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले आ सके, इसलिए हमको छूट मिलती रहनी चाहिए ताकि इंडिया को हम रन कर सकें। इस लालच में गवर्नमेंट के ऊपर वो प्रेशर बनाते रहे और गवर्नमेंट भी उस प्रेशर में आती रही और उनको एक्स्ट्रा छूट मिलती भी रही। हाँ, मेरा ये पर्सनली मानना है कि अब गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा और ऐसी चीज़ों को दूर रखना चाहिए। अगली जो नियम के बारे में बात चल रही है कि BS3 जिन्होंने बाइक कारें खरीद रखी हैं उनका क्या भविष्य होगा, जिस पर आपके सबसे ज़्यादा सवाल मुझे मिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट किसी भी समय 2020 के नियमों में एक और नया नियम जोड़ सकती है
जिसकी उम्मीद सबसे ज्यादा है वो ये कि 2020 में BS3 वाली कारों को और टू व्हीलर्स को सड़क से हटा दिया जाएगा, यानी उनको पूरी तरह स्क्रैप मान लिया जाएगा। अगर ऐसा नियम होता है तो आपके पास जिन्होंने BS3 बाइक अभी खरीदी है शोरूम से, उनके पास उस बाइक के पूरे पैसे वसूलने के लिए 20 तक का ही वक्त है, यानी इन 3 सालों के भीतर आपको उस बाइक की पूरी कीमत वसूलनी है। आइदर इस बात की पूरी संभावना है कि इस नियम में आपको एक दिन भी एक्स्ट्रा चलाने को ना मिले, ये अपनी बाइकें और कारें। मेरा पर्सनल एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी तरह आउटडेटेड कारों से, आउटडेटेड बाइकों से रोका जा रहा है, अगर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस बात पर गौर कीजिए आखिर उसके पीछे का रीजन क्या है। वो रीजन इतनी लाइन में लिखना मुश्किल होता है या थोड़े से में बताना हमारे लिए भी मुश्किल होता है कि हम कैसे आपको कहें कि नहीं सर इसमें बहुत सारी कमियां हैं। वो सारी कमियां लिखने बैठूंगा तो जवाब मुश्किल हो जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप अपने पैसे की मैक्सिमम वैल्यू लीजिए। इसलिए जरूरी है कि एडवांस कार खरीदिए जो आपका साथ और ज्यादा लंबा निभाए, आपको सेफ रखे, आपके परिवार को सेफ रखे और पूरे ह्यूमनिटी को अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट दे सके। BS6 नॉर्म्स के साथ ये सच है कि भारत में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरी तरह श्योर हूं कि इंडिया पूरे यूरोप के साथ साथ यूरो नॉर्म्स लागू करने लग जाएगा। यानी अगर कोई कार यूरोप में चलने लायक नहीं है तो इंडिया में भी चलने लायक नहीं होंगी। यानी ये नियम स्ट्रिक्ट इतने ज्यादा तेजी से होंगे उसके बाद कि संभालना मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए जो अभी भी अपने माइंड को बैकवर्ड रखें, जो एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, उनको दिक्कत बहुत ज्यादा होने वाली है। पर्सनली मेरा मानना है कि आउटडेटेड कारों और व्हीकल से जितनी जल्दी आपका पीछा छूट जाए उतना बेहतर है। आज के बाद आप भी मन में सोचिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अपने परिवार की सेफ्टी, उनकी हेल्थ, या वो आउटडेटेड व्हीकल जो ज्यादा एवरेज देने का दिखावा करते हैं। एक्चुअल में कोई एवरेज ज्यादा देता नहीं है। एक चीज और ध्यान समझे, BS3 फॉर्म में इंजन में से जो पॉल्यूशन निकल रहा है वो एक्चुअल में आपका अनयूटिलाइज ईंधन ही है, फ्यूल ही है जो डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है। एक चीज और हमेशा ध्यान रखें, BS3 के मुकाबले BS4 कारें आपको ज्यादा अच्छा एवरेज देती हैं और BS4 के मुकाबले BS6 और भी ज्यादा अच्छा देंगी क्योंकि वो और ज्यादा रिफाइंड होती हैं और ज्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी यूज करती है और ज्यादा बेहतरीन इंजीनियरिंग यूज करती है। इस चीज पे गौर करें। नई टेक्नोलॉजी पिछली से हमेशा ही बेहतर रही है, कभी भी उल्टा नहीं हुआ है, ना ही ऐसा सिंगल एग्जाम्पल भी है। तो ये बात माने कि नए नियम जो हैं वो अच्छे हैं, आपके और मेरे बेहतरी के लिए हैं, एटलीस्ट हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए, कि उनका फ्यूचर, उनकी हेल्थ अच्छी होगी। सिर्फ ये नहीं कि हम गंदी चीजों से दूर रहें, नशे से दूर रहें, साथ में ये भी जरूरी है हम गंदे गाड़ियों से भी दूर रहें। हम उन कारों की तरफ जाएं जो ज्यादा फ्यूल इफिशिएंट भी हो, साथ साथ बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज करती हूँ और कम से कम पॉल्यूशन के नाम पर एडवांस हो, ताकि हमारी अगली जनरेशन हंसी खुशी रहे, स्वस्थ रहे। बस इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। उम्मीद रखता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी बस इतना ही। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करें। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में आपसे बात किया करता हूँ। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, नीचे रेड कलर का बटन है, अभी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। एज VIP सब्सक्राइबर्स अगर सबसे पहले हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में दी गई नोटिफिकेशन बेल को पुश करना ना भूलें। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज।